एवं जीवस्य तत्त्वतो विमर्शे अस्नायादि अतीत अपेत ब्रह्म छत्रादि भेद निरति स आनंद एक रस ब्रह्म मात्र एक रसत्वाद अपि स्वस्य न कर्म अधिकारी इति न कर्माधिकार इति दर्शितुं तत्तमस्यादि वाक्य तात्पर्य रहस्यम उद्घाटयति है ना। एवं प्रकार से जीव का तत्व तो पारमाणु से विमर्श किए जाने पर अस्नादि से रहित, अस्नायादि से अतीत और ब्रह्म छत्रादि वेद से रहित संपूर्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय वेद आदि से, ब्राह्मण क्षेत्र वेद आदि से रहित निरतिशय आनंद एक रस ब्रह्म मात्र एक रसत्वादि होने से और स्वस्य का आत्मा का ब्रह्म का स्वयं कर्म में अधिकार नहीं है इति इस प्रकार से दिखलाने के लिए तत्व से आदि वाक्य के तात्पर्य के रहस्य को उद्घाटन करते हैं। हेम्नः कार्यं हुत्यवहगतं हेममेवेति यदवत् क्षीरे क्षीरं समरसतया तोयमेवाम्बुमध्ये एवं सर्वं समरसतया त्वं पदं तत्पदार्थे निष्ठै गुणे पति विचरतः को विधि को निषेधा। तो यहाँ पर कहते हैं दृष्टांत को लेकर के, जैसे हेमना कार्यम होते व्यागतम हेमे हेम एविति यदवत, जिस प्रकार हेम का कार्य कनक कुंडल सोना क्या है, आभूषण है। हेम का कार्य कौन हो गया, आभूषण हो गया। हेम के कार्य आभूषण को होते व्यागतम अग्नि में डाल दिया गया, अग्नि में पिघला दिया, अग्नि में पिघला देने से हेम एति मात्र हेम ही बचता है, स्वर्ण ही बचता है शेष है। आभूषण गला दिए, आभूषण गलने पर क्या हो जाता है, वो मात्र सोने रूप में परिणत हो जाता है। पहले से सोना था लेकिन आभूषण में आकृति भी से दिख रही थी, अब पुनः वो है सोना जैसे ठोस पदार्थ, मतलब सोन बिना आकृति का सोना दिखने लगा। तो यह तो जिस प्रकार से, और दूसरा उदाहरण देते हैं, क्षीरे क्षीरम समरसतया, जैसे क्षीर है, दूध को दूध मिला तो दूध रूप ही हो जाता है, एक समान एक रस भाव को प्राप्त हो जाता है, एक ऐक्य भाव को प्राप्त होता है। तोयम एव अम्बुमध्य, दूसरा तीसरा उदाहरण देते हैं, कहते जो तोय है जल है, अम्बु के मध्य में डालेंगे है ना, जल में जल डालेंगे तो जल ही शेष रहेगा। अतः बर्फ को भी जल में डालेंगे तो वो भी बर्फ, वो जो बर्फ है वो भी जल ही हो जाएगा। तो तोय को तोय में मिलाएंगे तो वो तोय रूप ही हो जाएगा, जल ही जल में मिलाएंगे। ये दृष्टांत होगा। एवं इस प्रकार से सर्वम समरसतया तत्पदम तत्पदार्थे तुम पदम तत्पदार्थे, तो यहाँ पर है जो इस संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, आकाश आदि क्रम से जो जगत उत्पन्न हुआ है वह परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो जो वह जो जगत पदार्थ है तत्पदवाच्य है ना, अथवा एकदम संपूर्ण जगत उस परमात्मा से उत्पन्न होता है, उस परमात्मा को लिंग कर दिया। उसी प्रकार से जीव आदि भी जो तुम पदवाच्य जीव है, वह जीव भी उसी परमात्मा का अभिन्न कैसे अंशभूत है, अर्थात उसी से उत्पन्न हुआ है आवाज को लेकर के। तो ये वो जीव को भी जब तत्पद में मिला दिया, तत्व आदि को लेकर के संपूर्ण उपाधि का त्याग कर दिया, संपूर्ण उपाधि उसी ईश्वर में लीन कर दिया, संपूर्ण उपाधि भी ईश्वर में लीन कर दिया। तो जीव की जितनी भी उपाधि थी वो भी हटा दिया, और जीव जो तुम पदवाच्य, उस जीव तुम पदवाच्य को तत्पदवाच्य ईश्वर में एकीभूत कर दिया। तो तुम पद को तत्पदार्थ में एकीभूत कर दिया, तो एकभूत कर देने से समरसतया रूप से मतलब एकीभूत हो जाने से एक के भाव की प्राप्ति उनकी हो गई। इस प्रकार से जो चिंतन करता है, ऐसे चिंतन करने वाले निष्ठय गुण पति विचरता,
ऐसे तीनों गुणों को इस प्रकार से चिंतन करके तीनों निष्ठे गुण वाले मार्ग में जो विचरण करता है साधक, तो उसके लिए कोई विधि को निषेधा। अब आगे कहते हैं यथा यमना स्वर्णस्य कार्यम कटक कुंडल ग्रेवे अंगुली की आदि, ऐसे हेम स्वर्ण का कार्य कैसे, कटक है सोने का हार, कटक कुंडल हार हो गया, कुंडल हो गया कान की बालियां, है ना। ग्रेवे ग्रीवा का यानी गर्दन का कोई बहुत से विशेष आभूषण, बहुत प्रकार के, अंगुलीकम अंगुली में पहनने वाली अंगूठियां आदि, ये सारे स्वर्ण के कार्य हैं। होते भाई यानी अग्नि में दे गतम ध्यायमानम, अग्नि में डाल दिया गया, द्रव्यभूतम द्रव्यभूत बना दिया गया, तो समरसतया एक ही भूतम, समरस रूप से एक ही भूत हो गया, मतलब जो अग्नि में जैसे ही डालेंगे तो पिघल गए, पिघलते ही एक स्वर्ण के जैसा बन गया। कटक कुंडल आदि नाम रूप वेदम जहात, वह कटक कुंडल आदि जो नाम रूप वेद था वह उस वेद को त्याग दिया। न भूया कटक कुंडलादि अर्थ क्रिया समर्थ, कहते वह कटक वे जो पिघला दिए गए थे वह पुनः कटक कुंडल आदि अर्थ क्रिया करने में समर्थ वो नहीं हुए, है कि नहीं। जब दोबारा बनाएंगे तब खांचे में डालेंगे तब बनेगा, जब खांचे में नहीं डाले तब तक तो कैसे कटक आभूषण है ना, सोने पैर हाथ के आभूषण है, पैर के आभूषण, माथे के अन्य अन्य आभूषण, इस प्रकार के अर्थ क्रिया के सामर्थ्य वाले वो नहीं होते। इन नाम रूप नाम को लेकर के संपन्न नहीं होता जब तक आकृति पुनः डालेंगे नहीं तो किंतु हेमम सर्व हेम संबंधी सामान्य स्वभावम एव यद वद भवति, किंतु हेम है वह संपूर्ण हेम के साथ संबंध सामान्य के स्वभाव को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह सामान्य रूप से हेम भाव को ही प्राप्त हो जाता है कि नहीं। सामान्य जो हेम है संपूर्ण हेम संबंधी सामान्य स्वभाव को ही वह प्राप्त हो जाता है, कहता जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से जीवात्मा अपने अरे अहंकार को त्याग करके जब आत्मा का चिंतन करते तो आत्म रूप में ही लीन हो जाता है, अथवा संपूर्ण जगत उपाधि है उसी आत्मा में लीन हो जाती है, तो कोई आत्मा शेष रहती है, ठीक है ना। संपूर्ण उपाधि को भी उसी में लीन कर दिया परमात्मा में, और जीवात्मा भी उपाधि को त्याग करके परमात्मा को चिंतन करके परमात्मा में लीन हो गया, तो परमात्मा उसी एक ही भूत हो जाता है। अब कहते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा क्षीरे निक्षिप्तम क्षीरम अविभक्तम क्षीर सामान्यम ये भवति, यथा इस प्रकार से यथा इस प्रकार क्षीरे क्षीर में निक्षिप्तम क्षीर में क्षीर को डाल दिया, अविभक्तम विभाग नहीं किया, तो क्षीर सामान्य भवति, क्षीर सामान्य को प्राप्त हो जाता है, दूध में दूध मिला देंगे तो दूध ही हो जाएगा। यथा वा दूसरा उदाहरण अथवा और दूसरी अम्बु मध्य निक्षिप्तम तोयम जलम तो सामान्य में समरसतया एक रसेन भवति, जैसे अम्बु के मध्य में डाला गया निक्षिप्त डाला गया तो यह जल है, तो सामान्य को ही समरस रूप से एक भाव एक रस रूप से भवति, एक रस रूप से उज्जवल रूप से हो जाता है। अन्य जगह का जल है, अन्य जल एक जल हो जाता है, नदी का समुद्र का एक ही जल हो जाता है। एवं सर्व वेदादि भुवनांतम सर्वम तत्पद वाच्यार्थ भूतम जगत, कहते हैं एवं संपूर्ण वेदादि से लेकर भुवन पर्यंत तक संपूर्ण यह जो जगत है वह तत्पद वाच्य, तत्पद है तत्पदवाच्य है ना, भुवन आदि से लेकर पूरे ब्रह्मांड को ले ली। तीसरी पंक्ति में तत्पदम तत्पदवाच्याभूत जगत, तत् का विशेषण करें संपूर्ण व्यापक उपाधि, क्यों तो
तुम पद तत्पदार्थ है, तुम पद को तत्पदार्थ। हाँ तो हाँ तो तत्पद का तत्पद वाच्यार्थभूत है। तत्पद का है जो संपूर्ण जगत आदि है ना, संपूर्ण जो वेद आदि भगवान है संपूर्ण है। तत्पदम है नहीं, तत्पदम तत्पद वाच्यार्थभूत जगत, तत्पद जितना व्यापक जगत, व्यापक इदम, इदम जगत तो इदम का विशेष है, लेकिन तत्व इदम नहीं, इदम शब्द के द्वारा प्रधान होते, लेकिन तत्पद के द्वारा वर्णन कर दिए। व्यापक उपाधि, तो व्यापक उपाधि ईश्वर की है, व्यापक उपाधि किसकी है? ईश्वर की। तो उसी ईश्वर को लेकर कह दिए। अब यहाँ पर उस ब्रह्म सूत्र का सूत्र देते हैं, 2:1 का सूत्र है, कहते तद अनन्यत्वम आरम्भणम आरंभ है, आरंभण शब्दादिभ्य। तद वह कार्य कारण से अनन्यत्व है, कैसे कार्य कारण से भिन्न नहीं है। आरंभण, आरंभण शब्दादिभ्य, भाषारंभणम विकार उद्नाम देह मृत्यु कहते सत्यम। जितने भी घट सकुरा कुल्लड़ आदि देखते हैं वे वाणी के विलास मात्र हैं, मृत्यु का ही सत्य है। इत्यादि शब्दादि द्वारा आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण शब्दादि के द्वारा वह वाणी के विलास मात्र, बाकी मृत्यु का ही सत्य है। तो कार्य है तद यानी कार्य वे अनन्यत्वम, कारण से भिन्न नहीं है, अनन्य ही है। तो जो जगत आदि देख रहा है वे परमात्मा से भिन्न नहीं है। इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा उपदर्शित सत्य परंपरा अवधि परमार्थ सन्मात्र एक रूप परिशेषात समरसतया तद एक रसतया, है ना, अपरिच्छिन्न सच्चित सत्य चिन्ह मात्रात्मनः प्रविलापनेन यदः संपन्नम तदः त्वं पदम, त्वं पदवाच्यम अपि जीव रूपम तत्पदार्थे तत्पद लक्ष्यार्थे प्रागुक्ते समरसतया पूर्णानंद भूतात्मना एव संपन्नम। तो यहाँ पर ब्रह्म सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा उपदेशित होता हुआ परंपरा की अवधि, परंपरा की अवधि कौन से? यहाँ से पृथ्वी को लीन कर दिया, जल में कर दिया, जल को तेज में लीन कर दिया, तेज को वायु, वायु को आकाश, आकाश को माया, माया परमात्मा में कल्पित है। ऐसी परंपरा की अवधि का परमार्थ सन्मात्र एक रूप है, परिशेष न्याय से एक परिशेष न्याय से क्या जाएगा, एक रूप हो गया। सन्मात्र एक रूप वाला हो जाने से, समरसतया यानी तद एक रसतया हो जाने से, कैसे हो जाते? एक रसतया वाला हो जाने से, तद अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद मात्र रूप से, कैसे जो परिच्छिन्न नहीं है ऐसा सच्चित सत्य चिन्ह मात्र रूप से प्रविलापन हो जाने से, इन संपूर्ण जगत पदार्थ जो दिख रहा है उसी परमात्मा में लीन हो जाने से, यदा संपन्न, जिस काल में संपन्न हो जाता है जगत उसी परमात्मा लीन हो जाता है, तथा उस काल में त्वं पदम, त्वं पदवाच्य जो है जीव रूपम, जो त्वं पदवाच्य जीव रूप है वह त्वं पदवाच्य जीव रूप वह भी तत्पदार्थे, इन तत्पद लक्ष्य परमात्मा में, ईश्वर में प्रागुक्ते जो पहले वर्णन कर दिया गया ऐसे उसमें, अतः ईश्वर प्रागुक्ते ईश्वर में समरसतया, अतः कई दृष्टांत जो वर्णन किए गए, एक दृष्टांत को लेकर के और अन्य कारण को लेकर के प्रागुक्ति तत्पदवाच्य लक्षणवादी ईश्वर में, ब्रह्म में समरसतया, समरस रूप हो जाने से, एक ही भाव हो जाने से, तत्व पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन हो जाने पर पूर्णानंद भूतात्मना एवं संपन्नम, पूर्णानंद रूप से पूर्ण आनंद भूत आत्म रूप के द्वारा ही संपन्न हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है। तथा वेदे ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्रत्यक्ष चिन्ह मात्रात्म के निश्चय गुण ने परमात्म स्वभावे पति विचरतो मम विधि निषेध फल प्रदेश्वरादे पृथक परिशेषाद अपि न
विधि निषेध शास्त्र अधिकार इत्यादि एवं सगा से प्रत्यक्ष चिन्ह मात्रात्मक, जो प्रत्यक्ष चिन्ह मात्रात्मक परमात्मा है उसमें निष्ठ्र गुण तीन गुण से रहे थे, ऐसे परमात्मा स्वभावक वाले आत्मा में पथ में विस्तृतो विषण करने वाला साधक है। मम मुझ में, ऐसे साधक मुझ में विधि निषेध फल प्रदय, विधि और निषेध के विधि फल निषेध फल को प्रदान देने वाले, विधि फल को देने वाले निषेध फल को देने वाले ऐसे ईश्वर आदि का पृथक जीव से भिन्न परिशेष न्याय से न होने से, ईश्वर आदि का जीव से भिन्न न होने कारण न विधि निषेध कहते न होने कारण भी विधि निषेध शास्त्राधिकार न भवती, विधि निषेध शास्त्र अधिकार मेरे में नहीं होता, नहीं है कि नहीं। जब उस साधक ने जीव ने अपने को ब्रह्म रूप से चिंतन कर लिया, ईश्वर के साथ एकीभूत कर लिया, तो ईश्वर में विधि निषेध नहीं है, उसी प्रकार जीव में विधि निषेध नहीं है, जिसने अपने को ब्रह्म के साथ एकीभूत कर लिया। तो आगे कहते हैं तो उक्तम एव अर्थम दृष्टान्तनान्तरेर अपि विशदयन् तादृश भुवानंद स्वरूप प्रतिष्ठया स्वस्य नः कर्म अधिकारो प्रसक्ति थी आहा। तो यहाँ पर कहते हैं उक्त अर्थ को ही पुनः और दृष्टांतरों के द्वारा, दूसरे दृष्टांतों के द्वारा विस्तार करते हुए तादृश भुवानंद रूप स्वरूप प्रतिष्ठा का, तादृश जो भुवानंद स्वरूप है उसके में प्रतिष्ठित होने वाले अपने स्वयं का न कर्म अधिकार प्रति, जो पूर्णानंद भूआत्मा में प्रतिष्ठित हो गए उसका अन्य का किसी का स्व का भी कर्म अधिकार नहीं होता। इसको लेकर कहते हैं यस्मिन् विश्वं सकल भुवनं सामरस्यैकभूतम् पूर्वीहापो नले मनिलखं जीवमेवं कर्मेण यत्क्षाराब्दौ समरसतया सेन्द्रवैकत्यभूतम् निष्त्रैगुणे पति विचरतः को विधि को निषेधा। तो यहाँ पर कहते हैं जिस आत्मा में, जिस परमात्मा में संपूर्ण भवन विश्व सामरस्य एक भूतम, जिस परमात्मा में आत्मा में संपूर्ण जितना विश्व ब्रह्मांड है वो सारा ब्रह्मांड एक रस रूप से उस आत्मा में एकीभूत हो जाता है ना, समरस रूप से, जैसे दूध में दूध मिला देने से तो संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा में एकीभूत हो जाता है। जैसे कैसे होता है, कहते जैसे पूर्वी पृथ्वी, क्योंकि जो पृथ्वी है वह आपो यानी जल में लीन हो जाती है। आपो यानी जल किस में लीन होता है, अनल यानी अग्नि में लीन हो जाता है। अनल किस में लीन होता है, अनिलम अनिल में होता है, अनिल यानी वायु में लीन हो जाता है। और वायु किस में लीन होता है, कहते खम आकाश में लीन होता है। खस किस में लीन होता है, कि जीव में लीन होता है। तो एवं जीवम एवं कर्मण, इस प्रकार से जीव में आकाश जीव में लीन हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है। तो एवं इस प्रकार से क्रम से संपूर्ण इस यहाँ पर कहते हैं संपूर्ण जगत और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह चार आब्द समरसतया, जो जो चार अब्द हुए है ना, चार अब्द हुए वह समरस रूप से एक ही भूत होकर के सेंदव एकत्र भूतम, जो सेंदव गण है, सेंदव खारा जल है तो खारा नमक है, जल है,
एकभूत हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे ये जल मिला दो खारे समुद्र में, मीठा जल मिला दो तब भी वो मीठा ही खारा ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर विशेष रूप से चार आदों में समान रूप से समरस रूप से सेंधव एकत्र उत्तम, सेंधव जो खारा समुद्र है, सेंधव है, तो एक भूत को प्राप्त हो जाता है। अतः उसमें पूरा का पूरा घुल जाता है, एक भाग हो जाता है कि नहीं? जल में दूसरा जल, खारे जल में, समुद्र वाले जल में दूसरा जल मिला लो तो वह वो दूसरे जल को अपने में लीन कर लेता है समुद्र। कहते हैं इस प्रकार से चिंतन करता है, जानता है। ऐसा तीनों गुणों से रहित पथ में विचरण करने वाले को क्या निषेधा का विधि क्या निषेध होगा। जो इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करता है ऐसे उसके लिए विधि निषेध आदि का विधि निषेध आदि उसके लिए नहीं होते। जो भेद जानता है उसी के लिए विधि निषेध होते हैं। तो यहाँ पर भगवान टीकाकार कहते हैं यस्मिन, कहते हैं यस्मिन पूर्णात्मनि सकलम समस्तम कला भी सो अवयव प्रदेश भेद ही सहितम। पूर्ण आत्मा में सकल यानी समस्त कलाओं के द्वारा सो अवयव प्रदेश भेद ही सहितम, सो अवयव, सो के जो अवयव प्रदेश भेद है उस भेदों के सहित यानी भुवन, ऐसे जो भुवन है संपूर्ण भुवन, तो कहते हैं वो सहित है। भुवन कैसा है? भूर्भुव सहिति, जो 3 लोक वाला भुवन है। अथवा सप्तधा 7 प्रकार लोकों को है। अथवा चतुर्दशधा 14 लोगों का है। 7 ऊपर के 7 नीचे के, पाताल आदि मिलाकर के 7 है और भूर्भुव लेकर के 7। अतल वितल सतल रसतल, रसतल महातल पाताल, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल है। महाताल अतल हो गए, वितल हो, सुतल हो, तलातल रसातल महाताल पाताल, ये 7 हो गए। ऐसे 7 नीचे के 7 ऊपर के इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं कहते भुवन हो गए। चतुर्दश भिन्नम ब्रह्मांड उदर कोष्ठ प्रभेद रूपम, लोग ज्यादा जो ब्रह्मांड का उदर कोष्ठ है जो दिख रहा है ना, ऐसा आकाश ऊपर कड़ाई के जैसा दिखता है ना, ऐसे ब्रह्मांड का जो कड़ाई है, ब्रह्मांड उदर कोष्ठ लोक समुदाय, लोक समुदाय वो सारा परमात्मा में लीन हो जाता है। जो विशाल प्रपंच देखा है परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा भिन्न नहीं है। तथा उसी प्रकार से उर्वी यानी पृथ्वी, आप यानी जल, अनल यानी अग्नि, छांदसम क्लीवत्तम, छांदस क्लीवत है, अनल है ना, पुल्लिंग होना चाहिए तो छांदस क्लीवत्व कर दिया। अनिल यानी वायु, खम यानी आकाशम, अनिल को तो वायु, खम यानी आकाश है। तथा उस प्रकार जीवयति थी, जीवित उसी प्रकार जो जीवन धारण करते, प्राण धारण करने वाला यति जीवा, जीवयति थी जीवा, जो प्राण को धारण करता है, जो जीवित रहता है चेष्टा आदि का, तो उसको जीव कहते हैं। जीवयति थी जीवा, वो जीव कैसा है? स्थूल सूक्ष्म देह द्वयम स्थूल शरीर का अभिमान है, स्थूल शरीर का अभिमान है। सुसुप्ति का, सुसुप्ति में उसको अभिमान करने का भान ही नहीं देता है। सुसुप्ति का मैं दृष्टा हूँ, जब ज्ञान के द्वारा ही जानेगा, किंतु सुसुप्ति जाते ही वो भूल ही जाता है से। तो यहाँ पर कहते स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर देह दो, जो देह दो है ये दोनों ही जीव कहलाते हैं। क्रमेण क्रम से अधिलोकम अधिभूतम अध्यात्मम च इति तदवन्नम, तो एवं प्रकार से क्रम से अधिलोक अधिभूत है। कैसे? अधिलोक एक हो गए, अधिभूत है आध्यात्मिक, आदिदेव, आदिभौतिक, ये 3 हो गए। तो अधिभूत से अधिभूत, आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदिभूतिक और आदिदेविक, तो आदिभूत आ गया। अधिलोक को अधिलोक यानी अधिभूतम वो ही ले लीजिए। तो यहाँ पर आध्यात्मिक, आदिदेव, आदिभूत हो गए, तीनों आ गए। तो अधिभूत अध्यात्म, अधिलोक हो गया, लोक विशेष अधिभूत हो गए, उनमें सेवन करने वाले लोगों, और अध्यात्म इस प्रकार से
कि तीनों त्रिता भिन्नम विश्व, आध्यात्म आदि जगत आदि भौतिक जगत है जो दिख रहा है वह जगत है। कैसे तीन प्रकार का भिन्न है, विश्व कृष्ण संपूर्ण जगत इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार का है। जगत उस परमात्मा जाकर लीन हो जाता है। याति यत, जो याति होता है उसको यत बोलते हैं। विलियम प्राप्त होवत, विलय को प्राप्त हो जाता है। सत्य विद्वान कौन, क्षाराब्दौ, जो विद्वान रहता है वो क्षाराब्दु समुद्र में। क्षिप्तम सेंद्रम इवा, जो समुद्र में नमक का ढेला फेंक दो, समुद्र में जब नमक का ढेला फेंक देंगे अथवा समुद्र के जल में दूसरा मीठा भी जल डालेंगे तो वो भी कैसे हो जाएगा, खारा ही हो जाएगा। सेंद्रव के साथ क्षार आदि में क्षिप्त सेंद्रव के समान समरस रूप से एक रस सेन एकत्व, एक रस के द्वारा एकत्व प्राप्त एक भाव को प्राप्त होता है। तस्मिन निश्चय गुणे पति विचरता इत्यादि, उस परमात्मा इस प्रकार चिंतन करने वाले, परमात्मा चिंतन करने वाले विषय में त्रिगुण तीनों गुण रहित पथ में ऐसे जो चिंतन करता है उसको कहते हैं। तो क्षारादव सेंदव एकभूतम इति, क्षार आदि में किसमें, खारे समुद्र में सेंदव एकभूतम इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है यदि उसी प्रकार से। तो क्षार आदि में क्या हो गए, सेंदव एकत्वभूत हो गए। सापेक्षत्व, अपेक्षा को लेकर के, अपेक्षा को लेकर के एक रस हो गया। असमर्थ से सेंद्र पद से समास चांदतम, तो कहते हैं असमर्थ सेंद्र पद का समास को लेकर समरस है, यानी समरस रूप से एक हुआ हो गया है क्या नहीं। सेंद्र एकत्व होता, सेंद्र एक भूत हो जाता है। अब यहाँ पे आगे कहते हैं, तो यहाँ पर सेंद्र पद का समास जो समास किया गया है वह छांदस है, यानी जोड़ा गया है। यानी चार आदि में जिस प्रकार से, जैसे खारे समुद्र में जैसे दूसरा जो जल डालेंगे वो खारा ही हो जाएगा, चाहे मीठा डालो चाहे खारा डालो एक ही भूत ही हो जाएगा, है क्या नहीं। अब आप कहते हैं तो उपाधि नाम प्रविलयन समरस्य उपेदस्य न पृथक विशेषो अस्थिति, उपाधियों के प्रविलय हो जाने पर सामरस रूप से एक रूप से उपेत जीव साधक का ना पृथक अवशेष अस्ति, पृथक अवशेष नहीं रहेगा। इति जीव से अखंड ब्रह्मात्मता अर्थ सिद्धि, जीव का तो अखंड ब्रह्मता अर्थ से ही सिद्ध हो गए, सिद्ध ही है। इति न दृष्टान्त न तत्र प्राग दृष्टान्त तो दर्शिता, तो यहाँ उस आत्मा के विषय में प्राग दृष्टान्त को दिखलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं इदानीम तो, किंतु इदानीम वर्तमान काल में तत्र वहीं पर आत्मा के विषय में तो उदाहरण दे, श्रुति उदाहरण देती है। यथा नद्य चंद्रमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूप विहाय तथा विद्वान नाम रूपवादी मुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्येति। तो यहाँ पर कहते हैं दिव्यम इति, जैसे नदियां हैं तो नदियां इति यहाँ पर कहते हैं नदियां जैसे नाम रूप जब बहती बहती समुद्र में लीन होती हैं तो नाम रूप को त्याग कर देती हैं। नाम रूप को नदियां क्या करती हैं, सारा जल अपने नाम रूप का त्याग कर देता है। एवं इस प्रकार से विद्वान भी नाम रूप उपाधि से विमुक्त होकर के परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, जो परात् पर से पर है, पुरुष है, ऐसे पुरुष दिव्य रूप पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं साधक गण। श्रुति से दृष्टांत को दर्शन दिखलाते हुए सर्ववेद प्रत्यय अस्तमयन अद्वितीय ब्रह्म एक
एक रस्या एक 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 रस्यत्वात् एक रस्याद विधि निषेध शास्त्र शास्त्र अधिकार प्रसक्तिर एव स्वस्य नास्ति इति। तो यहाँ पर कहते हैं तो नाम रूप आदि को त्याग, उसी नाम रूप आदि से त्याग करके पर परम पर से पर पुरुष को प्राप्त हो जाते, दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाते। इति श्रुति से दृष्टांत को ही दिखला दिए। संपूर्ण वेदों के प्रत्येक का अस्तमय हो जाने से, ये वेद प्रत्यय जितने सारे समाप्त हो जाने से अद्वितीय ब्रह्म ही, अद्वितीय ब्रह्म एक रस है, उसका ही एक रस हो जाने से विधि निषेध शास्त्र का अधिकार प्रसक्ति नास्ति। तो कहते हैं विधि निषेध शास्त्र के अधिकार की प्रसक्ति स्वयं की नहीं है। सारे वेद की निवृत्ति हो गई, अद्वितीय रूप से एक हो गया, अद्वितीय एक से रूप हो गया, तो फिर विधि निषेध आदि प्रत्यय अधिकार कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो उदाहरण कहते हैं भगवान, इसको कहते हैं यद्वन्नद्यो दधि समरसौ सागरत्वं ह्यवाप्तौ तद्वज्जीवः लहे परिगतौ सामरस्यैकभूतम्। भेदातीतं परिलयगतं सच्चिदानन्दरूपम्। निश्चय गुणे पति विचरता को विधि को निषेधा। कहते यद्वत और भी स नद्या दधि समरसौ, नदी का जल, तालाबों का जल, अन्न का जल है ना, और असमता दूसरे जल है, जब सागर को प्राप्त हो जाता है सागर डूब जाता है। सागर को प्राप्त हो, नदी का जल, तालाबों का जल अथवा सामन जल जो जब उससे समुद्र में प्राप्त हो जाता है सागर की सागर डूब ही हो जाता है। तथा ऐसा जिसान होगा तथा उसी प्रकार से तत्व जीवा लय रूप गतौ सामरस्य एक भूतम। तो जब जीव एक की उपाधि त्याग दी या नाम रूप आदि का त्याग कर करके परमात्मा लीन हो गया तो परिगति हो जा गए, लय के परि प्राप्त हो जाने पर सामरस्य भूतम एक सामरस्य को प्राप्त हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा रूप से अवस्थित हो जाता है। वेदा यहाँ पर वेद वेदातीतम परिलयगतम सच्चिदानंद रूपम, जो वेदों से रहते, वेद से रहते, परिलयगतम पराकाष्ठा है, उसी में जाकर समाप्त हो जाता सब पराकाष्ठा है। ऐसे सच्चिदानंद रूप परमात्मा है। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा को जान करके निश्चय गुण ने तीन गुणों से रहते पथ में विष्ण करने वाले को विधि को निषेधा, क्या विधि होगी, क्या निषेध होगी, तो उसको लेकर कहते हैं। तो वर्णन करते हैं नद्या नदी द्वारा आ उदधि समुद्र देश पर्यंतम काल वेदेन प्राप्त समौ रसौ जल प्रवाहौ परस पर मिलनेन सागरत्वम एव अवाप्तौ। यहाँ पर कहते हैं यह नद्या नदी द्वारा आ उदधि असमंतात पूरा जल, असमंतात उदधि यानी पूरे समुद्र, जैसे ऊपर से नीचे जाए ना जल फैलता हुआ असमंतात जल, समुद्र समुद्र पर्यंत हो जाता है जल। तो काल वेदन प्राप्त हो, जब संपूर्ण इस देश से उस देश से मिलकर के समुद्र देश को जाता है, तो काल वेद से प्राप्त हो जाने पर तो समुद्र रस है, नदी आदि के द्वारा धारा प्रवाह आदि को लेकर वर्षा को लेकर के समरस को प्राप्त होते हुए समरस वाले होते हुए जल प्रवाह, तो जल का प्रवाह है परस्पर मिलन के द्वारा सागरत्व में तो सागरत्व भाव को ही प्राप्त होते हैं। एक दूसरे मिल करके जल सागरत्व भाव को ही प्राप्त हो जाते हैं। यही थी अवधारण है, यही शब्द आया अवधारण करने के लिए आया। यही थी यही शब्द तो हाँ, ही आया ही आप तो
यवाप्तम में जो ही शब्द आया वो प्रसिद्धि दोषण करने के लिए। तो आंग आर आंगे आग से आंग पर रहते, ओ मांगो से पर रूपम कहते आंग से आंग से आकार से आकार पर आंग पर रहते, ओ मांगो सूत्र से पर रूप से हो जाने पर वृद्धि जो वृद्धि हो जाती है छांदस कहलाई गई है। उदधि में जो वृद्धि है वह छांदस कहलाई गई है। अब कहते अथवा उदधिना समरसस्य अयम उदधि समरस प्रवाहस्य प्रवाह कहते अथवा उदधि के द्वारा जल के द्वारा उदधि जल के द्वारा समरस रूप से कैसे समान रूप से एक ही भाव से उदधि यानी समुद्र समरस प्रवाह यानी समरस रूप से अयम है जल है वे उधर ही समरस रूप से प्रवाह होता हुआ तो होता है न समुद्र में जाकर प्रवेश कर जाता है। नदी चा उदधि समरसच्चा और नदी कैसी नदी ये उदधि समरस रूप से यानी उदधि नदी व जल के साथ अन्य अन्य जलों के साथ एकीभूत होकर समरस रूप से एकीभूत होकर के वहां पर लीन हो जाती है। नद्यो नदी उदधि रसो नदी उदधि रस वाले ये दोनों कैसे हो जाते हैं परमा उसमें लीन हो जाते हैं। अथवा यदवा उदधिश्च असौ समश्च इति उदधि समम तो यहाँ पर कहते हैं अथवा उदधिश्च असौ समश्च इति उदधि समा ये समास करे कर्मधारय समास कर उदधि समस्या अयम इति उदधि समा है जो उदधि समा है उदधि का समय समय समस्या उदधि समय का अयम उदधि समान उदधि जल का जो प्रवाह आदि है ना जल का प्रवाह जल में एकत्र रूप माधुर्य इत्यादि गुण से युक्त है उदधि सम नदी का प्रवाह है। ऐसा जो समुद्र में जाकर एक ही हो जाता है उदधि समस्या उदधि समरूप हो जाता है। नद्यो नद्या उदधि समूह नदी का जितना जल है वह बहता 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 समुद्र में आकर लीन हो जाता है। नदी उदधि समुद्र नदी का जल उदधि का जल दोनों समान हो जाते हैं। तथा जल जल में मिलन के द्वारा सागरत्वम एक रसत्वम तो सागरत मिलन के द्वारा मिलन रूप से जल जब दोनों मिला दिया गया तो मिलन रूप से बहते 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 मिलन के द्वारा सागर पर्यंतम तो सागर तुम एक रूपस्य तुम एक रसस्य है ना सागरत्वम एक रसस्यम तो मेरे जल के साथ एक ही उदाहरण सागर तो एक रस से हो जाता है। यद अभावताऊ जो प्राप्त हो जाता है यदवत कहते हैं यदवत अभावताऊ अभावताऊ इति अर्था तो अर्थ कैसा जल पृथक पृथक होता संचय होता एक नदी के दूसरी नदी में समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है। ये तायम दृष्टान्तो यह जो दृष्टान्त है तद्वत जीव से आलियते जीव भी असमतात लियते लीन हो जाता जीव। तो यहाँ पर कहते हैं तो जीव भी आली असमतात लियते यशुन उपाधि मात्र जिस प्रकार से उस परमात्मा में ये उपाधि मात्र का लय हो जाता है कि वो पहले से ब्रह्म ही है जीव आत्मा अगर जीव जो उसमें ब्रह्म लीन हो जाता है। इति आलयम कहते हैं आलयम का आलयम उपाधि मात्र अस्मिन आत्मा उपाधि मात्रम इति आलयम आलयम अलम पर्याप्त ऐसे ब्रह्म आलय ब्रह्म तो आलय ब्रह्म में जाकर एक ही भूत हो जाते परम जगत संपूर्ण जगत परमात्मा जीवात्मा को लेकर के तयो दोनों का एक भाव की विराग से हो जाने पर दोनों दलों का अथवा जीव तत्वास से उत्तम परिवार दोनों का परिगत उपाधि बलयात उपाधि के बल हो जाने से एक संभव हो जाने पर सा ही
सामरस रूप से एक ही भूत अखंड भाव है, अखंड भाव से स्थित है। कहते हैं अवच्छेद भेद भेद, अवच्छेद भेद के समान ब्रह्म प्रति, कहते ब्रह्म प्रति ब्रह्म भेद भेद से अभी औपाधिकत्वात् तत्परिपालन में गतम स्वस्थान ए विस्मृत कंठ चामिकर वध अधिगतम सत्सर्वम वेदादितम सच्चिदानंदरूपम एक रूपम स्वात्मानं प्राप्तस्य निष्करुण इत्यादि पूर्वत है। नद्यो अमूरी समरसतया रूप से पाठस्तु स्पष्टम। कहते हैं अवच्छेद के समरस रूप से एक ही भूत हो गए, अखंड भाव से एक ही भूत हो जाते हैं। जीवात्मा है ना, जीवात्मा संपूर्ण जगत परमात्मा भी एक हो जाते थे, अखंड भाव से स्थित हो है। अवच्छेद भेद, जो अवच्छेद का भेद है के समान ब्रह्म प्रतिबिंब भेद का भी ऐसे अवच्छेद को लेकर के, तो बिंब प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंब का भेद का जो उपाधिगत को लेकर के भेद है, उपाधि भेद तो उसमें परिचय हो जाने से परमात्मा लीन हो जाता। गतम स्वस्थान एव, जैसे वह स्वस्थान मतलब जो उपाधि आती वो उसमें लीन जाने से स्वभाव रूप से अवस्थित हो जाता है। तो ये ऐसे उदाहरण देते हैं। और उपाधि से युक्त जाने से अलग अलग भिन्न भिन्न से जान पड़ता है, किंतु उपाधि हटा दी स्वभाव से अवस्थित हो जाता है। एवं सगा से विस्मृत चामिकर वध अधिगतम, तो चामिकर न्याय के माध्यम से गले में माला पहनी हुई थी, तो गले में माला पहनी हुई थी वो भूल गया, किंतु माला तो गले में ही है, तो इसलिए विस्मृत कंठ चामिकर के समान अधिगतम प्राप्त हो गया। फिर भूल याद आ गई उसका माला मेरे में फिर संतोष हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहले आत्मा के विषय में भूल गए थे निर्विशेष आत्मा, फिर बीच में वेदांत श्रवण करने के पश्चात तो उसको मालूम पड़ा है कि नहीं, मालूम पड़ गया मैं ब्रह्म हूँ। तत्सर्वम वेद समुदाय भेद अतीतम, जो भेद अतीत है सच्चिदानंद रूप एकम, सच्चिदानंद एक रूप है। स्वात्मा ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके निश्चय गुण तीन गुणों से रहे थे। वास्तव में प्रश्न करने वाले को विधि को निषेधा। नदी और अमूदी समरसा, ऐसा जो पाठ नदी अमूदी इसी समरस जो पाठ है वही इसी पाठ से स्पष्टम ये पाठ है। वहाँ पर बात कैसा आया था, नद्यो दधी, इसके स्थान पर यहाँ पर वर्ड कहते नद्यो अमूदी रस्ता रूप से पाठ होता, ठीक है, स्पष्ट हो जाता। इस प्रकार से वर्णन किया।